हरे कृष्णा हरे रामा। मैं हूँ आशा सुरेश नंदन जी अजमेरा, एक नई जर्नी में एक नए हेयर कट के साथ। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर। नाइस। मैंने 26 जून को अर्जुना जेई बैच ज्वाइन करा है। इसका मतलब है कि मैं काफ़ी सारे बैकलॉग बन चुके हैं। आप में से बहुतों को ये डाउट हो रहा होगा कि मैंने 26 जून को क्यों बैच ज्वाइन करा। तो सच ये है कि मेरे 11th में 48% बने थे, 12th में 62% बने थे और मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप लूँगा जेई के लिए। आपको बहुत सारी चीज़ों में अभी कन्फ्यूजिंग लग रही होगी, मिस्टीरियस लग रही होगी, तो उसके साथ एक दो और कन्फ्यूजिंग चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ, तो ज़्यादा ध्यान से देखिए। ये मेरा रूम है। यहाँ पे कूलर रखा है, यहाँ पे चेयर रखी, कॉपी किताबें रखी है और नोट्स रखे हैं मेरे। उनके नोट 2024 या फिर 23 में चिपकाए थे उनको। ऐसा रेन कोट भी वही है। और देखो आज क्या हो गया, आज ये जो है ना इसका एक गायब हो गया है, इसका एक गायब हो चुका है, मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया। रात को यही था, यहाँ से कहाँ गया मिल नहीं रहा है। तो ये कमरा बस थोड़ी देर में इसमें देखो, इस कमरे में टाइल्स वाइल्स कुछ नहीं है। मतलब अभी टाइल्स लाए और टाइल्स यहाँ पे लगाएंगे तो इस कमरे की याद आएगी, इसको रिनोवेट करेंगे। यहाँ से सब जाने वाला है, ट्राईपोर्ट वहाँ रखा है। कमरे को दिखाने का बस एक यही पर्पस है कि अभी हम अपने फैमिली के साथ हॉल में पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है कि मेरे फर्स्ट वीक में मेरे साथ प्रॉब्लम चालू हो चुकी है। ऊपर वाले रूम में काफ़ी सारा सामान रखा है तो उनको रीअरेंज करने में काफ़ी सारा टाइम चले जाएगा। तो बचे हुए टाइम में मैं प्लानिंग करूँगा कि मुझे कैसे क्या करना है। टेबल पे ध्यान दूँ। जब तक मैं अपना टाइम टेबल सही से नहीं करूँगा, मैं अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाऊँगा। इसको करना ज़रूरी नहीं है, पर मेरा टाइम में तो मुझे आइडिया नहीं लग रहा कि मैं दिन भर में क्या कर रहा हूँ। कभी मोबाइल चलाने लग जाता हूँ। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना एक टाइम टेबल बना लेता हूँ। तो मैं टाइम टेबल बनाने पे इस बार ध्यान दे रहा हूँ। चलो टाइम टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है 13 जुलाई को, और 13 जुलाई को और 29 को टेस्ट है, जिसमें मैं कुछ सारे सिलेबस कंप्लीट नहीं है क्योंकि मैंने बैच 3 दिन पहले ही लिया है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अभी जो 13 जुलाई को जो पेपर होने वाला है उसका मैं सब कुछ लिखूँगा। इस महीने मुझे, इस हफ्ते में, इन 2 हफ्तों में मुझे कितना क्या पढ़ना है मैं इधर लिख दूँगा कि टेस्ट में क्या क्या पढ़ना है। और मैं उससे अपनी फिर आने वाली टू डू लिस्ट को अपडेट करूँगा। नहीं तो अभी ब्लाइंडली चलना है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैंने अभी बताया क्या बनाया, मैंने बनाया ये सर, क्लास चलते चलते मैंने ये हाँ, ये पूरा खाली मैं जानता हूँ। तो आज हो गई ये, आज है 28 मई 2025। 28 ये क्या है, ये मेहनत मैंने करी। तुम्हें लग रहा है मैं मेहनत करता हूँ? फ्री फायर में कर लेते तो यहाँ पे कर लेते पास, थोड़े से अच्छे मार्क्स के लिए। मैंने डेट लिखी है, यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री लिखा है, उसमें आर क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिजिक्स आर क्वेश्चन प्रैक्टिस और समझदार को इशारा काफ़ी ऐसा। देखो भाई, टाइम तो मैनेज ही नहीं हो रहा है क्योंकि सुबह सुबह हमें सारे कमरे और आखिरी आखिरी कमरे की भी वो सामान हटाना पड़ा, तो पूरा टाइम उसी में लग गया और दोपहर को जाके सारा काम कंप्लीट हुआ था। फिर दोपहर में मैं जितना पढ़ पाया मैंने उतने पढ़ने की कोशिश करी और जितना लेक्चर कर सकता था मैंने उतने लेक्चर करने की कोशिश की। और आवाज़ की वजह से ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहा था तो मैंने प्लानिंग करने के बारे में सोचा। शाम का समय हो चुका था और तब तक सारा काम हो चुका था रूम का, और अब हमारा उधर ऊपर ज़्यादा काम नहीं तो कैसे वापस से पढ़ाई कंटिन्यूटी में आ जाएगी। पर अभी शाम बची थी तो मैंने सोचा थोड़ा और कुछ पढ़ लिया जाए। और मैंने सोचा इतना क्यों पढ़ना है, कैसे क्या प्लानिंग करनी है, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे टेस्ट दिए जिनमें मैं कम मार्क्स आए क्योंकि उनमें मेरी सही प्लानिंग नहीं थी। तो मैं सही प्लानिंग से करूँगा तो सबसे पहले जो है मैंने अपने टेस्ट का मार्क और सब कुछ प्लान करते हुए ही चलूँगा। तो मैंने अपनी डेट वेट डाली कि मुझे आज का आपसे अभी का टाइम है, मुझे तब से अभी तक क्या क्या करना है और मुझे किस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किस सब्जेक्ट को कम प्रायोरिटी देनी है, किस में कितना स्कोर करना है, ये सब मैं लिख रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है पेपर में अच्छा लेवल का बनाएगी BW, तो मुझे अच्छी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी और अच्छी लेवल से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मैं 13 जुलाई को जो पेपर होने वाला बैच में उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ। पर सब्जेक्ट में मुझे जितने मार्क्स मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर करने हैं मैंने अपने अकॉर्डिंग उसको प्लान कर दिया है। और मैथ्स में आप इतने कम मार्क्स देके हैरान ना हो क्योंकि जो मैथ्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा टफ चैप्टर भी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, तो उसके नाम से हमें तो डर लगता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने मार्क्स आ जाए उतने काफ़ी हो। जिनको नमूना देखना है ट्रिग्नोमेट्री में कितने फॉर्मूले, तो अभी आप ये देख लीजिए। चलो कोई नहीं, अब अपन अपने स्टडी ब्लॉक को कंटिन्यू करते हैं।
नहा धो के तैयार होके हम लाइब्रेरी प्रस्थान कर चुके थे और उस टाइम पे समय हो चुका था 9 बजे का। और 9 बजे से हमने हमारी पढ़ाई का श्री गणेशाय नमः कर दिया था। 9 बजे से हमारी कंटिन्यूटी में आ चुकी थी और शुरुआत में बहुत तगड़ा जोश था, बहुत तगड़े जोश में हमने पढ़ाई की थी। मेरी लेट शुरुआत की वजह से मैं काफ़ी सारे बैकलॉग हो चुके थे, तो मैंने शुरुआत में ही ज़्यादा अपना पोटेंशियल लगाने का मैं सोचा कि भाई मैं शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा खींचूंगा तो जल्दी से जल्दी वो मेरा हो जाएगा। खींचना मतलब वो सिलेबस को ज़्यादा लंबा पढ़ना, ऐसा। तो मैं ज़्यादा लंबे तक समय तक मैंने स्टार्टिंग में स्लॉट लगा दिया। मैंने शुरुआत में सुबह-सुबह इतनी जल्दी और इतनी सारी पढ़ाई क्योंकि आज मैं डेंटल के साथ अपॉइंटमेंट 12 बजे मैं लाइब्रेरी से निकल गया और 1:10 तक मेरा पूरा काम हो चुका था। फिर मैंने सोचा लंच ब्रेक अपन 2 o'clock तक करेंगे और लंच करते टाइम मैंने इंटरस्टेलर मूवी देख ली, जिसकी वजह से मेरा मन लग गया और मैं 4 बजे तक वही देखता रहा। यार मेरे को उस टाइम पे इतना मज़ा आने लगा पिक्चर देखने कि मैं पिक्चर देखने लगा। मैंने सोचा था 15-20 मिनट देखूंगा और फिर लग जाऊँ, पर पिक्चर इतनी इंटरेस्टिंग लगी और बीच में 3-4 बार आया था कि भाई पढ़ ले बाद में देख लेंगे, नहीं पर तो सब अभी देखना था। जो भी हो, मैंने उस टाइम पे प्रोक्रेस्टिनेशन थोड़ा बहुत किया, पर मैंने बोला अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर मेरे भी वही हाल थे जो बाकी एक्सपेंड उनके होते थे कि भाई हम तो परेशान हो गए यार कि भाई अपन को तो यार पढ़ना था, अपन बीच में वेब सीरीज़ और मूवी देखने लगे। तो उस टाइम पे रास्ते में आते आते मेरा जो छोटा सा दिमाग था उसमें एक बड़ा सा आइडिया आया और जो आइडिया है वो मैं आपको कल के दिन इम्प्लीमेंट करके बताऊँगा। और अगर वो काम नहीं करा तो कल तो इस वीडियो में आप मुझे गधा लिख देना। जो भी हुआ फिलहाल सो हुआ, पर अभी अपन अपना जो भी अपना वो जो मार्क्स है, जो भी अपन को पर डे अपन को जितनी पढ़ाई करनी थी अपन अब वो लिख लेते। तो भाई मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स इतना कम मैंने पढ़ा है कि भाई मुझे दिखाने और रिकॉर्ड करने बहुत शर्म आ रही थी, बनाने तक में मेरे हाथ हिल रहे थे। तो मैं तो पूरा डर गया था कि भाई डालूँ या ना डालूँ, पर मैंने कहा भाई जो सच है उनको सच ही दिखाओ। अभी नया नया चैनल है, गलती तो होगी, नए नए डेज है, धीरे धीरे अपना अपन आ जाएंगे धीरे धीरे। पर अभी जो सच है उस सच को मैं दिखाना पसंद करूँगा। और ये जो मेरे इतने कम स्टडी आवर देखने के बाद आपके मन से तो यही बात निकल रही होगी कि भाई तू तो ये वाले भजन पे तेरा पूरा प्रॉपर इम्प्लीमेंट होता है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू। अगले दिन हम हमारे पूरे प्लान के साथ आ गए थे और हमारा वही रूटीन रहा था। 9 बजे से हमारा आना था लाइब्रेरी और 9 बजे से हमने पढ़ना शुरू कर दिया। और सबसे पहले मैंने फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में मैंने सोचा कि मैं पहले क्या पढूँ। तो मैंने सोचा कि भाई अभी जो फिज़िक्स में जो चैप्टर आने वाले हैं वो थोड़ा-सा ईज़ी चैप्टर है, तो अभी उसको पढ़ के उसको कवर कर लेते हैं और बैकलॉग भी कवर हो जाएगा और वो थोड़ा-सा ईज़ी चैप्टर भी हो जाएगा। तो मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करा फिज़िक्स के साथ। तो जिस हिसाब से मैंने अपना प्लान करा था कि मुझे जैसा फिज़िक्स पढ़ना है नोट्स और डीपीपी के साथ मैंने वैसा करा। और ये इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते-करते वापस से दोपहर हो चुकी थी और दोपहर होते-होते वापस से हमारा लंच ब्रेक आ चुका था। और लंच ब्रेक में हमारी वही प्लानिंग थी जो मैंने प्लान करके आया था। अब आपके उसका रिवील करने का टाइम आ चुका है। तो आप लोग अभी तक वीडियो को पॉज़ करके कमेंट कर दीजिए कि मैं क्या करने वाला हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वो नहीं मैं नालायक को, वो जो आप सोच सकते अबे हो। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और वो जो मैं छोटे से दिमाग में जो बड़ा सा आइडिया वो था कि मुझे दोपहर के समय ना मुझे शॉर्ट्स देखना है, ना मुझे रील देखना है, ना मुझे कोई सी मूवी देखनी है। मुझे बस अपनी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताब उठा लेनी है जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। मैंने श्रीमद् भगवद गीता को प्रेफ़र करा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक के हिसाब से, तो आप कोई सी बुक यूज़ कर सकते हो। मैंने तो श्रीमद् भगवद गीता को उठाया है और मैं आपको ये रिकमेंड करूँ कि इसको उठा के समय भाई काफ़ी तगड़ा मोटिवेशन मिला था इसके पढ़ने के बाद। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के बाद मैं वापस पढ़े में आ गया हूँ। मैंने तो उसके बाद दे धनाधन इतने 3 लेक्चर खींच दिए थे उसके बाद। तो जैसे भगवद गीता पढ़ी ना उसके बाद तो मैंने 3-4 लेक्चर खींच दिए थे और ऐसा लग रहा था कि आज के आज वो बहुत सारे बैकलॉग क्लियर हो जाएंगे, पर टाइम लिमिटेड था तो मेरे से जितना हो सका मैंने उतना करा। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो दोपहर में जो समय मिला था मैंने उसमें सबसे ज़्यादा मोशन एंड स्ट्रेट लाइन को ही कवर करा था सारे चैप्टरों के कंपेरिजन में। इन 4 घंटों में मैंने मैथ्स के एक 1 आवर का लेक्चर कर दिया था और 2 आवर के 2 लेक्चर थे वो भी कर दिए थे 1.5x में, 1.5x 2x में वो भी कर दिए थे ऐसा। फिर खुशी के मन में अपने आप को खुशी कमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। फिर 7 बजे घर पे आए, आईओसी का लेक्चर करा। फिर आईओसी के लेक्चर के जो नोट्स बनाए थे उन नोट्स का रिवीजन करा। और रिवीजन करते करते आपको एक काला मुंह का जो बंदर दिख रहा है वो मैं ही हूँ। देखो मेरा चेहरा छुपाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने जो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे मुझे आपके सामने अपनी शक्ल दिखाने थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और इन महान को तो देखो भाई, हमसे बैठे बैठे हमें नींद आ रही है, लेटे लेटे एकदम क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं, एकदम क्वेश्चन बैंक। भाई इनके तो मैं पाँव पड़ूँ, ये इतने महान देवी है।
तो आज के दिन 10th हद तक मेरी पढ़ाई हुई है और 10th इतना करते करते मैं पूरा थक चुका था। मैंने नोट्स भी बनाए जितना मेरे से हो सका था और मैंने अब अपनी टू डू लिस्ट को अपडेट कर दिया है कि जो आज मैंने जितने आवर पढ़े कहीं मैंने उतना कर लिया है और मैं आगे अब टू डू लिस्ट भी बनाना शुरू कर दूंगा। और 2 जुलाई को वही सेम रूटीन रहा। अपन वो 9 बजे उठे, तैयार हुए, टू डू लिस्ट बनाई और पढ़ने चल दिए। वैसे शुरू हमारा अगला दिन हमने सुबह टू डू लिस्ट बनाई, नहा धोए, तैयार हुए और मजदूरी करने के लिए चल दिए। पर बारिश हुई थी तो आज ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा खिलखिलाहट थी और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। दिन हम वही हमारे 9 बजे वाले टाइम पे लाइब्रेरी आए। मैं कभी टाइम पे लाइब्रेरी आ ही नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्यों। बस आलस का कीड़ा काटे जा रहा। बस मन करा सोते रहो, 8-10 घंटे सो, रिकॉर्ड बनाओ, फिर खाओ, फिर सो जाओ। आलस बहुत आ रहा, पर तब भी घर वाले भेजे तो हम जा रहे पढ़ने, नहीं तो पढ़ने में किसको मज़ा आता है। फिर दोपहर का समय हुआ और फिर हमने वापस से श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी। और भगवद गीता पढ़ने के बाद तो आपको पता है कितना अच्छा मोटिवेशन आ जाता है मुझे। तो जैसे भगवद गीता पढ़ी उसके बाद तो जो लेक्चर मैंने खींचे, मज़े आ गए मेरे को। जो भी एस्पिरेंट है जिन्होंने कभी बैकलॉग का वो फेस किया होगा, जिनके 10-12 बैकलॉग बने होंगे और जिन्होंने बैकलॉग क्लियर करा होगा, वही चीज़ को फील कर पाएंगे कि भाई जब आपके बहुत सारे बैकलॉग हो जाते और आप 8-10 बैकलॉग और आप उसमें से कुछ छाट के बैकलॉग क्लियर कर लेते हो ना, कितना अच्छा लगता है। वो खुशी कोई समझ नहीं सकता, कोई लगा नहीं सकता। तो वैसा अभी मेरे साथ हुआ है। मेरे फिज़िक्स के सारे बैकलॉग मैंने कवर कर लिए हैं। मतलब बहुत मैंने प्रायोरिटी फिज़िक्स में रखी थी कि भाई फिज़िक्स में अभी जल्दी लेक्चर हो रहे तो हो जाएगा। मोशन स्ट्रेट लाइन और ये शुरू के फिज़िक्स के चैप्टर आसान होते तो हो गए थे ऐसा। समय 12 बजने को आया है और मैं अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुश था इस मेहनत के बाद। इतना मज़ा तो मुझे पिक्चर देखने के बाद भी नहीं आया जितना मुझे 8-10 बैकलॉग्स ऑफ फिज़िक्स कंप्लीट करने में अच्छा लगा। मैथ्स से भी 5-6 बैकलॉग कंप्लीट हुए, केमिस्ट्री में भी 5 बैकलॉग कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास चल रही है पर जो खुशी मिली है उसकी कोई प्राइज़ नहीं है और आगे भी अपन ऐसी मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू। मैथ्स और केमिस्ट्री के बैकलॉग क्लियर हुए कि नहीं, ये तो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ ताकि देखें कि मैं मैथ्स और फिज़िक्स के बैकलॉग कंप्लीट हुए कि नहीं, मेरे टेस्ट में क्या स्कोर आ रहा है कि नहीं। तो उसी के साथ मेरे साथ बने रहेगा। वीडियो को डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।